केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक संतुलन को अक्सर केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल टॉपिक्स में से एक माना जाता है। पर क्या हो अगर हम इसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखने की बजाय एक पजल की तरह देखें, एक ऐसी पजल जिसे एक साफ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम से सॉल्व किया जा सकता है। इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने जा रहे हैं। हम ICE मेथड का इस्तेमाल करके इक्विलिब्रियम एल्गोरिदम को समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम मैथ्स का इस्तेमाल करके किसी केमिकल रिएक्शन के आखिर में क्या होगा ये कैसे पता लगा सकते हैं। यही है हमारी इक्विलिब्रियम पजल, और चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। और इस पजल का जवाब है एक एल्गोरिदम, मतलब एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका जो मुश्किल केमिस्ट्री को आसान सी अलजेब्रा में बदल देता है। कोई अंदाजा नहीं लगाना, बस एक पक्का रास्ता है। तो चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। इसे आप एक 5 स्टेप वाली पाइपलाइन की तरह सोच सकते हैं। हम स्टेशन 1 से शुरू करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना। फिर स्टेशन 2 पर जाते हैं, ICE ग्रिड बनाना। स्टेशन 3 पर हम अपने वेरिएबल्स को इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में डालते हैं। स्टेशन 4 में हम उस अनजान x की वैल्यू निकालते हैं। और आखिर में स्टेशन 5 पर हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं और अपने काम को एक बार चेक भी कर लेते हैं। चलिए इस आइस ग्रिड को जरा और करीब से समझते हैं। I का मतलब है इनिशियल, यानी रिएक्शन शुरू होने से पहले की हालत। C का मतलब है चेंज, जिसे हम X से दिखाते हैं। और E का मतलब है इक्विलिब्रियम, जो बस I और C को जोड़ने से आता है। यहाँ सबसे जरूरी नियम ये है, चेंज वाली लाइन में X का मल्टीप्लायर हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन में उस चीज के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। जैसे प्रोडक्ट 2C के लिए चेंज होगा प्लस 2x। तो अब जब हम अपने टूल्स समझ गए हैं तो उन्हें इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। हम 2 तरह की मेन प्रॉब्लम्स देखेंगे जिन्हें हम आर्केटाइप कहेंगे। पहला है आर्केटाइप A, द डिटेक्टिव। यहाँ हमारा मिशन एक जासूस की तरह है, दिए गए सुरागों से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू पता लगाना। तो इस जासूस का मिशन क्या है? हमें फिजिकल मेजरमेंट्स जैसे शुरुआती वजन और आखिर का टोटल प्रेशर का इस्तेमाल करके Kc और Kp कैलकुलेट करना है। हमारा केस है N2O4 का 400 केल्विन पर 2NO2 में टूटना। हमें 13.8 ग्राम N2O4 और 9.15 बार का फाइनल प्रेशर दिया गया है। और हमें पता क्या लगाना है? शुरुआती प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहला कदम है मास को प्रेशर में बदलना, और इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। पहले हम 13.8 ग्राम N2O4 को मोल्स में बदलते हैं, जिससे हमें 0.15 मोल्स मिलते हैं। फिर इन वैल्यूज को इक्वेशन में रखने पर हमें 4.98 बार का इनिशियल प्रेशर मिल जाता है। ठीक है, अब इस जानकारी से हम अपना IC ग्रिड भर सकते हैं। N2O4 का शुरुआती प्रेशर 4.98 बार है और NO2 का 0 है। चेंज N2O4 के लिए -x होगा और NO2 के लिए +2x होगा, क्योंकि इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट 2 है। तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर्स होंगे 4.98 - x और 2x। और अब आता है हमारा सबसे बड़ा सुराग। हमें पता है कि फाइनल टोटल प्रेशर 9.15 बार है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर दोनों गैसों के पार्शियल प्रेशर का जोड़ 9.15 होना चाहिए। तो 4.98 - x + 2x = 9.15। इस आसान सी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x = 4.17 बार मिलता है। अब इस x की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम N2O4 और NO2 का फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं और फिर Kp कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आता है 85.87। आखिरी स्टेप है Kp को Kc में बदलना। इसके लिए हम Kp = Kcrt⁴ इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ΔN गैस वाले प्रोडक्ट्स के मोल्स और गैस वाले रिएक्टेंट्स के मोल्स का डिफरेंस है। हमारे केस में ये है 2 मोल प्रोडक्ट - 1 मोल रिएक्टेंट = 1। सारी वैल्यूज रखने पर हमें Kc की वैल्यू लगभग 2.6 मिलती है। मिशन पूरा हुआ। चलिए अब दूसरी तरह की प्रॉब्लम पर चलते हैं। आर्केटाइप B, द फॉर्चून टेलर। यहाँ हम जासूस नहीं हैं, बल्कि भविष्य बताने वाले हैं। हमारा मिशन रिएक्शन की फाइनल स्टेट की भविष्यवाणी करना है।
तो इस भविष्य बताने वाले का मिशन क्या है? हमें दिए गए Kc मान और शुरुआती मात्रा से फाइनल इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है। हमारा सिस्टम है PCl5 का PCl3 और Cl2 में टूटना। हमें PCl5 के 3.00 मोल और Kc की वैल्यू 1.80 दी गई है। हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता लगानी है। प्रोसेस तो वही है, हम आईसी ग्रिड से शुरू करते हैं। हम वैल्यूज को केसी एक्सप्रेशन में डालते हैं, लेकिन इस बार जब हम इक्वेशन को दोबारा अरेंज करते हैं तो हमें लीनियर इक्वेशन की जगह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। x² + 1.8x - 5.4 = 0। इसे हल करने के लिए हमें एक अलग टूल की ज़रूरत पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें x के लिए 2 पॉसिबल जवाब देता है, एक नेगेटिव -3.39 और एक पॉजिटिव 1.59। यहीं पर आता है केमिकल रियलिटी चेक। मैथ्स के हिसाब से दोनों जवाब सही हो सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल नहीं। कॉन्सेंट्रेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम नेगेटिव रूट को छोड़ देते हैं और हमारा एकमात्र सही जवाब है x = 1.59। जैसे ही हमें x की सही वैल्यू मिल जाती है, आगे की भविष्यवाणी करना बहुत आसान है। हम इस वैल्यू को अपनी इक्विलिब्रियम वाली लाइन में वापस रखते हैं। PCl5 की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1.41 m होगी और PCl3 और Cl2 दोनों की 1.59 m होगी, और हम अपने जवाब को चेक भी कर सकते हैं। इन वैल्यूज को Kc एक्सप्रेशन में वापस रखने पर हमें 1.793 मिलता है, जो दिए गए 1.80 के बहुत करीब है। भविष्यवाणी सफल रही। तो हमने 2 बिल्कुल अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन ट्री बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल किसी भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। चलिए इन दोनों पैटर्न को एक साथ देखते हैं। आर्केटाइप ए, द डिटेक्टिव में हमें शुरुआती हालत और फाइनल मेजरमेंट्स दिए जाते हैं और हमें K ढूंढना होता है। इसमें ज़्यादातर लीनियर अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है। आर्केटाइप बी, द फॉर्चून टेलर में हमें शुरुआती हालत और K दिया जाता है और हमें फाइनल स्टेट का पता लगाना होता है। इसमें अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक लॉजिकल रियलिटी चेक की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी बातें इस इक्विलिब्रियम डिसीजन ट्री में आ जाती हैं। ये समझिए कि ये आपका फाइनल रोड मैप है। कोई भी प्रॉब्लम सामने आए तो बस खुद से पूछना है, क्या मुझे K ढूंढने के लिए कहा जा रहा है या क्या मुझे K पहले से दिया गया है? अगर K ढूंढना है तो हम एक डिटेक्टिव हैं और बाईं ओर का रास्ता अपनाएंगे। अगर K दिया गया है तो हम एक फॉर्चून टेलर हैं और दाईं ओर का रास्ता अपनाएंगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि इस पूरे एल्गोरिथम के पीछे 3 मेन मैथमेटिकल इंजन हैं: आइडियल गैस लॉ, Kp/Kc कन्वर्जन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये वो टूल्स हैं जो हमें किसी भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को लेकर उसे एक सॉल्व करने लायक अलजेब्रा प्रॉब्लम में बदलने की ताकत देते हैं। तो अब जब ये पावरफुल एल्गोरिदम हमारे पास है, तो और कौन से केमिकल सिस्टम्स हैं जिनकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? ये सिर्फ टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये देखने का एक तरीका है कि केमिस्ट्री की दुनिया कितनी अनुमानित और व्यवस्थित हो सकती है।